इंग्लिश में किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? इंग्लिश में मेरे मोस्ट ऑफली एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंड मैम सरप्राइजिंग ये था कि जो आज हमने 4 AM की क्लास में करा है, सेम क्वेश्चंस आए हैं। वाओ, केस बेस्ड में भी। आप देख रहे थे सुबह वाली क्लास? यस मैम। If you are doing the analysis of the mock test now, so you'll be getting your weaker areas or weaker section. And once you are going to get that weaker section of yours now, go individually for that particular topic and do at least 50 to 60 questions on that because you have plenty of time. Hi Kushita. कैसा गया पेपर? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है बेटा। आप म्यूट हो। No, you are not audible. सर एक बार चेक करिएगा, वॉइस नहीं आ रही है खुशिता की। तो आ रही थी। ओके खुशिता, एक बार फिर से ट्राई करना। नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। ओके तो आप खुशिता एक बार फिर थोड़ी देर में कनेक्ट करना फिर सब, ठीक है? अभी हम लोग अवंतिका को ले लेते हैं। अविका राइट। सर वॉइस नहीं आ रही है बच्चों की। देख रहा हूँ। स्पीकर पास में फिगर ऑफ स्पीच उतनी ज्यादा नहीं पूछी थी। दिख ही नहीं रहा। वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। यस मैम, दिख रहा। एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं ना। खुशिता, हाय खुशिता, वेलकम टू द चैनल ऑफ अडा 24/7। आज पेपर था आपका? यस मैम। कैसा गया पेपर? पेपर वाज फाइन, इट वाज इजी दो। इजी था? क्या क्या पूछा गया था? इसके अंदर ज्यादातर तो जम्बल्ड सेंटेंसेस आई थी, सिनोनिम्स आए थे, एंटोनिम्स मतलब इसका ऑपोजिट ऐसे बताओ, और फिगर ऑफ स्पीच उतना ज्यादा नहीं आया है लेकिन पूछा गया था। इडियम्स आए थे बहुत ज्यादा। फिगर ऑफ स्पीच में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? मैच करो में था। तो अच्छा है ना, वो तो कर लिया होगा आपने। और फ्रेजेस वगैरह, हाँ यही आए थे बस। और जैसे उसमें था कि इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स में, उसमें आया था फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई थी? कुछ याद है आपको? लाइक सिमिली, मेटाफर, नहीं, पोएटिक डिवाइसेस नहीं, मतलब जैसे आपने वो पढ़ाया था स्टार्टिंग। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, दैट आर पार्ट ऑफ स्पीच। तो वर्ड का पूछा गया था, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नहीं भरना। अच्छा, फिल करनी थी, फिल इन द ब्लैंक्स आई थी, वो भी मैचिंग में आई थी। वर्ब्स में आए थे। और फ्रेजल वर्ब का क्या सीन था? फ्रेजल वर्ब मतलब इडियम फ्रेजेस आए थे या फिर फ्रेजल वर्ब आया? इडियम्स आए थे, हाँ वो मैचिंग में आए थे, और भरने में भी आए थे लेकिन वो भी मैचिंग में थे। जैसे ऑप्शन थे ABCD, उसके अंदर एक कॉलम ए में सेंटेंसेस गिवन थी और कॉलम बी में गिवन था इडियम्स, मतलब कि अब तुम्हें भरने हैं। जैसे एक था टर्न इनटू, टर्न अप, टर्न डाउन और टर्न ऑन। पढ़ाया था, ये पढ़ाया हुआ है क्लासेस में। आई थिंक मॉक टेस्ट में भी था ये। हाँ, पहले मैं आपकी सारी क्लासेस भी नहीं ले पाई, तो प्रॉब्लम ये भी हुई क्योंकि मेरा फिर DLED की भी क्लासेस थी, इसलिए मैं आपकी सारी नहीं ले पाई थी। लेकिन जितनी भी ली थी उनमें से नोट्स बनाए थे, वो भी पढ़े थे, वो सारा हो गया था उससे। That's really very nice. अच्छा, रीअरेंजमेंट कैसा था? लाइक मतलब इट वाज इजी या टफ था या मतलब मीडियम था, अगर आता होगा तो कर लोगे आराम से। अच्छा, वो वाला आपने लॉजिक अप्लाई किया था? लॉजिकल पेयर्स, एलिमिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन जो मैंने बोला था करने के लिए, कैसे करने थे? क्लास ली होगी, कोई बात नहीं, बट आई थिंक रीअरेंजमेंट सिंपल ही था अभी तक जो मुझे नोटिस मिला है बच्चों से, जो भी कॉल मिली। वो वाला सिंपल ही था। और पैसेजेस का क्या सीन था? कितने पैसेजेस आए थे? पैसेजेस 3 आए थे, 2 तो होते लिटरेचर जैसे वो वाले होते, और एक था UN का कुछ करके कि ऐसी एक रिपोर्ट है उसमें न्यूट्रिशन और ये उसके ऊपर था। तो क्वेश्चंस डायरेक्ट थे कि इनडायरेक्ट थे? मतलब
ओवरऑल व्यू यूएन वाले से थोड़े घुमा फिरा के आए थे, जो थर्ड पैसेज था उसमें से थोड़े घुमा फिरा के आए थे, लेकिन पहले वाले दो पैसेजेस में से डायरेक्ट ही थे कि इस वर्ड में, इस लाइन में इस वर्ड का मीनिंग बताओ, या फिर इसमें वो क्या बोलना चाह रहा है, इस लाइन में ये वर्ड यूज करा है उसका मतलब क्या है। जैसे एक वर्ड था कि वर्ड याद नहीं लेकिन उसका आंसर मनी था, कुछ उसने वर्ड यूज करा था, मतलब सरकास्टिक वे में बोला था और उसका आंसर मनी, ओके वैसे था। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल लाइक डुएबल थे क्वेश्चंस, एलिमिनेशन से करे होंगे आपने, मैक्सिमम हो जा रहे थे। एलिमिनेशन से भी थोड़े बहुत करे, बाकी तो बाकी डायरेक्ट थे। दैट्स रियली वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, और कोई ग्रामर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, लाइक मॉडल ऑक्सिलरी, प्रीपोजिशन? वैसे उतना कुछ आया ही नहीं मेरे को। सबसे ज्यादा एक तो रीअरेंजमेंट लगा कि रीअरेंजमेंट से ही पेपर पूरा भरा हुआ है, लाइक अराउंड 5। नहीं, 4 तो मिनिमम आते ही हैं, रीअरेंजमेंट 4 तो आते ही हैं। इस बार कितने आए थे? मैंने ऐसे काउंट नहीं करे, लेकिन थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार सारा तो इसी में हो जाएगा, इजी लग रहा था उस वजह से, पता नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा है, और थोड़ी सी रीजनिंग, प्रैक्टिस अगर हो तो राइट अच्छा राइट, रहेगा। रीजनिंग और क्वांट के कैसे क्वेश्चन है और आपके जीके के कैसे क्वेश्चन है? सर रीजनिंग का एक ना क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ऑप्शंस थे 6 9 6 9 ऐसे करके ऑप्शन है, 6 9 14 कुछ आगे, उसमें लास्ट था 30। उसके आगे मेरे को फॉर्मेशन नहीं आई, मेरे को आंसर आ गया, मतलब मेरे को वो आ गया कि कैसे करना है, लेकिन मेरे को उसका आंसर समझ नहीं आया। वो उसका उसके अंदर टेक्निक यूज हो रही थी इंटू 2 + 2 1, वो भी ऑल्टरनेटिव में, लेकिन लास्ट वाले का वैसे आ नहीं रहा था क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था मेरा, या तो गलत आया होगा। तो आपने छोड़ दिया वो क्वेश्चन या अटेम्प्ट किया? मैंने छोड़ दिया, मेरे को 1 मार्क्स रिस्क नहीं लेना। टेस्ट नहीं लेना था। वेटेज किसका कैसा था? मतलब अगर जीके की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग, क्वांट और जीके में वेटेज कैसा क्या था? किसका ज्यादा था, किसका कम था? क्वांट ज्यादा था, क्वांट और स्टैटिक, मतलब जीके में वो था। मेरे को जीके के ज्यादा क्वेश्चंस याद तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछे थे बहुत सारे, जैसे डीएमके की फॉर्मेशन, अच्छा, और एक वो तो एक मेरे को याद नहीं, उसमें भी ईयर पूछा था, मुझे ये बच्चे ने कब हुआ बताया। था, क्रोनोलॉजिकल, हाँ एक चीज था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लगाना था कि एक उसमें यूएन के बारे में था कि यूएन से कुछ रिलेटेड था, फॉर्मेशन ऑफ यूएन, उसके बाद 4 ऑब्जेक्ट और उन सबको सेट करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ऐसे क्रोनोलॉजी वाले तो 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। क्रोनोलॉजी और मैथ्स द फॉलोइंग तो आपके पेपर में ज्यादा आ रहे हैं। और लाइक मतलब आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ रिलेटेड मिला था क्या जीआईटी? मतलब हाँ मेरे को पॉल से लगा, वो क्रोनोलॉजी वाले तो पॉल से ही था क्योंकि उसने यूएन वाला ही पूछा था, वो तो है ही पॉलिटिकल। और पॉलिटी से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी, मेन आपकी पॉलिटी, आवाज कट रही है, बैकग्राउंड वॉइस सारी। मैं कह रहा मेन पॉलिटी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे आपके? मेन पॉलिटी से, मेन जो पॉलिटिकल आर्टिकल, कोई आर्टिकल साइंस, वगैरह, आर्टिकल वगैरह पूछा हो या पॉलिटिकल साइंस मतलब डोमेन से या फिर पॉलिटी से? मतलब आप बोलोगे कि उसमें आपका जो जीएटी में जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, कोई पॉलिटिकल वैसे कोई वो नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं था। अच्छा, ऑल टोटल अगर आप जीएटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे बने हुए वेटेज थे? किसका था? राइट, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट का फिर ज्यादा, क्वांट का क्वांट ज्यादा का ज्यादा। अच्छा अच्छा। सर, मैंने उसमें वेन डायग्राम, दो तो वेन डायग्राम्स ही थे, दो तो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन। डीआई आई थी मतलब। हाँ, डीआई आई थी, वेन डायग्राम आए थे इनका। और मेंसुरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन से कैसा? रीजनिंग नहीं आइडिया, ब्लड आप पता है इनकी रिलेशन, शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट सारा, किसी मेरे से बच्चे ने कांटेक्ट किया था, बता रहे थे कि रीजन से ज्यादा क्वेश्चंस आए। हाँ हाँ वही वही। यस, हाँ रीजनिंग से आए थे, रीजनिंग से ज्यादा आए थे। क्या क्या मेरे को ऐसे एकदम कुछ तो रीजन कैसा गया आपका, ये बताओ। ब्लड रिलेशन, मेरे को हाँ ब्लड रिलेशन से भी एक आया था, उसमें था कि एक ये था नॉर्थ, जैसे कि सब बच्चों को नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा कर दिया, 30 बच्चे हैं, और एक बच्चा है जिसका नाम नीलम या कुछ नवीन ऐसी है, एन से बच्चे का नाम था, वो 17 नंबर पे खड़ा है। तो अगर राइट लेफ्ट साइड से 17 पे तो राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, तो वो तो माइनस करके बता दिया। और एक क्वेश्चन आया था कि ये मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ये बच्चे हैं, मतलब यू से स्टार्ट था, यू से जेड तक था, अब कौन किसके आगे और कौन किसके पीछे ये बताना था। और उसमें बताया था जैसे कि वाई और जेड के बीच में एक बंदा है, यू और वी के, यू जो है वो वी और डब्ल्यू के बाद आता है, वो ऐसे था। उसके अंदर बताना था कि फर्स्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि वाई फर्स्ट पे है या फिर जेड फर्स्ट पे, ऐसा था उसमें ऑप्शन, तो उससे मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो मतलब और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आते? करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले? मेरे को याद नहीं है, करंट अफेयर से आए थे।
बुक्स से भी आए थे, बुक्स के नाम, एक क्वेश्चन आया था बुक्स के नेम्स का। बुक्स के नेम्स का? ऑथर एंड राइटर्स तो अच्छा ठीक अच्छा, है। कौन सी किताब आई थी ऐसा कुछ मतलब? मैचिंग वाला था। अच्छा, मैचिंग वाला था। मैचिंग वाला तो फिर भी अगर आपको दो एक दो भी आते तो भी आप उसका निकाल लेते नहीं हो। आता था, बुक्स वाला नहीं आता था। ओवरऑल कैसा गया पेपर, लाइक मतलब मेरा गैट में बहुत ज्यादा, क्वेश्चन गैट कितना में अटेम्प्ट करे? मतलब जो मेरे आसपास भी बैठे थे, जैसे कनिका बैठी थी मेरे आसपास, तो उनका तो पूरा ही नहीं हो पाया। मैंने देख लिए थे क्वेश्चन, तो मैंने कहा जो मेरे को आता है वो मैं कर लेती हूँ, तो मैंने वो वाला कर लिया था। बच्चे का माइक ऑन है। हेलो, किसी बच्चे का माइक ऑन है यार, उसे ना प्लीज म्यूट कर लो। हाँ, अब क्या कर रहे हो? यस खुशिता। हाँ, तो मतलब मेरे साइड में भी जैसे बच्चे बैठे थे, उससे मैंने पूछा था, वो कहती कि मेरा तो इतना रह गया, ये तो मैंने क्वेश्चन देखे नहीं, तो मैंने पहले करा था कि सारे खोल लिए। टाइम कंज्यूमिंग था, कौन वाला सेक्शन था, थोड़ा तो टाइम टोटल कंज्यूमिंग। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? टोटल आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस करे? मैंने 9 छोड़े हैं। 9 छोड़े हैं? तो मतलब 41 Good attempt. 41 अटेम्प्ट करे आपने। और आपका टाइम का कुछ इशू हुआ था कि टाइम में कर लिया था आपने? कुछ आपको लगा कि टाइम कम पड़ रहा कि अगर फॉन्ट में थोड़ा टाइम और मिल जाता ना तो हो जाते थोड़े बहुत। है? राइट, मतलब आपको टाइम की कमी महसूस हुई। तो ओके खुशिता, लैंग्वेज ओके। क्या बेटा आपने? लैंग्वेज में कितना अटेम्प्ट रहा था आपका? अरे अभी फिलहाल टीचर से ज्यादा अगेन यू आर नॉट ऑडिबल नाउ। तो हेलो। सिर्फ 2 छोड़े थे, 2। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, चलो थैंक यू खुशिता, थैंक यू। नाउ यू कैन नाउ रुपेश का स्कोर अच्छा है, खुशिता। बाकी आगे भी कोई पेपर है आपका? यू आर नॉट ऑडिबल अगेन, यू आर नॉट ऑडिबल। Okay, Kushita, you can switch your video off. We will now be connecting to next person. हेलो। Okay. कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज पेपर था, ही और शी कैन रेज यस यस मैम, मेरा था फर्स्ट शिफ्ट में। नेम बताइए अपना। श्रेया, वही सारी है। प्लीज कम ओपन योर कैमरा एंड कम फ्रंट, और हॉरिजॉन्टल रखना बेटा अपना कैमरा, अगर आप आ रहे ऐसे हो। नहीं, ऑडियो में नहीं बता सकते। You have to come, Avika. एक्चुअली बेटा ये जो वीडियो है ना रिया आपकी, दिस विल गो ऑन आवर COET अड्डा चैनल, तो आप अगर फ्रंट पे आ जाओगे सो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर अस। तो इट विल बी लाइक अ गुड इंटरेक्शन, आपका फेस भी दिखाई देगा। एक्चुअली आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। अरे कोई ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप वॉइस से ही आंसर दे दो, कोई बात नहीं। कौन हाँ कौन सा तो पेपर था आज मतलब आपका? मेरा GAT था आज। अच्छा, कैसा गया GAT का पेपर? मतलब नॉर्मल गया, ठीक गया। अच्छा, क्या क्या आया था, लाइक मतलब अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, रीजनिंग की हाँ बात करूं, या फिर हाँ, current- अभी वो सर ने बोला तो मुझे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी याद आए मेंसुरेशन के एंड ऐसे मतलब टॉपिक्स के। मेंसुरेशन में था कि मतलब सिलेंडर था, उसका डायमीटर दिया हुआ था, तो उसका रेडियस 10.5 आ रहा था। अच्छा। और उसमें मतलब कि सारे TSA CSA वॉल्यूम सारा कुछ दिया हुआ था, और उसमें ऑप्शंस में बताना था कि मतलब कौन कौन सा सही है, मतलब वैल्यू, मतलब आप सब सारा कैलकुलेट करो फिर देखो, और फिर AB ओनली, ऐसे ABC ओनली करके मतलब फिर मार्क करो। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया। हाँ, मुझे और भी बच्चे बता रहे हैं हाँ कि मेंसुरेशन से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंसुरेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ, पूछ रहे हैं, मतलब और सिर्फ। हाँ, और वो जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला टैन हाइट एंड टैन डिस्टेंस। से, हाँ उससे क्वेश्चंस था। और उसमें हाँ वो साइन था। थीटा कॉस ट्रिग्नोमेट्री टाइप। और ट्रिग्नोमेट्री। जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जैसे अच्छा, खिलाफत मूवमेंट ऐसे करके। अच्छा अच्छा। हाँ और किससे किससे थे क्वेश्चंस खिलाफत मूवमेंट? हाँ, ये बुक्स एंड ऑथर्स के थे, डिसीज के थे। मुकेश, करंट अफेयर्स switch बहुत your मतलब camera कम off. था, देखने को मिला। स्टैटिक जीके का पोर्शन था ज्यादा। अच्छा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ और मतलब साइंस जीके वगैरह से? जीएस में। ओके ओके, तो क्वेश्चंस क्या क्या थे, कुछ सबसे टॉपिक्स? ज्यादा एक बार पूछ लेते हैं, रिया मेरे को ये बताओ, आप सबसे ज्यादा पोर्शन किसका था, लाइक रीजनिंग, क्वांट्स और जीके करंट अफेयर्स में? मतलब वही जो मॉडरेट रहता है, स्टार्टिंग में जीके, स्टैटिक, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट्स।
अच्छा, तो मतलब इक्वल क्वेश्चंस आए थे आपके में, किसी का ज्यादा वेटेज और किसी का कम नहीं था? नहीं मतलब ऐसे तो लेवल तो यही होता है कि जीके थोड़ा कम होता है क्वांट रीजनिंग से, तो वैसे ही था। तो क्वांट ज्यादा था या रीजनिंग ज्यादा था आपके में? ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, रीजनिंग का थोड़ा सा ज्यादा होगा, रीजनिंग से डायग्राम वाले क्वेश्चंस दो ठीक तीन है। थे। ठीक है। और करंट अफेयर के कोई क्वेश्चंस फंसे आपके पेपर में? करंट अफेयर से तो मुझे ऐसे मिला ही नहीं क्वेश्चन, स्टैटिक से ही मिला। ओके ओके, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चंस मतलब लगभग कम आए थे और शायद एक दो आए हाँ होंगे। बहुत मिनिमम रहे होंगे। ओके ओके ओके। और मुझे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस याद थे बट अभी उतने दिमाग में नहीं आ रहे हैं। क्वांट से वो चलो, ट्यूब आपने वाले कितने से क्वेश्चंस था। अटेम्प्ट करे थे? आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे? मेरे तो अटेम्प्ट ज्यादा थे, 46 थे। मैंने कुछ ऐसे भी कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि और आपके क्वेश्चंस Yes जो ma'am, हैं yeah, वो सही yes से। और ma'am. हाँ, स्टेट कैपिटल से थे एक क्वेश्चन। हाँ, स्टेट कैपिटल से। या स्टेट कैपिटल से, हाँ और बहुत ही इजी टॉपिक भी है और आप बहुत इजीली हर एक बच्चा कर सकता है उसे, कि भाई आज हाँ, ऐसे आपको करने पड़े। Correct. इम्पोर्टेंट डेज के नहीं थे। करेंसी से एक बच्चा बता रहा था मुझे, आपके पेपर में करेंसी से पेपर आया है? मतलब करेंसी से कोई क्वेश्चन है? मुझे याद नहीं है एक्चुअली। रशिया का करेंसी पूछा था आपसे? हाँ हाँ, करेंसी का वो मैच द फॉलोइंग था। अच्छा। रशिया था, चाइना था, और भी ऐसे दो तीन कंट्रीज थे। तो मतलब करेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, नॉर्वे भी था आई थिंक। हम्म। हाँ, मैच द फॉलोइंग में था। और और आप आपको कुछ टॉपिक याद दिलाओ तो मैं बताऊं पॉइंट्स आपको एक के। काम और करना है कि आपको जैसे कुछ चीजें याद आती ना, तो आपको hर्ष.soni@24/7 पे मेल कर देना है ऐसा, ठीक है? हाँ। आप ना एक और कॉपी पेन ले लो, जब आपको याद आता रहे तो वो आप उस पर लिख लेना, और जब आपके पास एक कंपाइलेशन हो जाए सो यू कैन सेंड हाँ, उसको फोटो खींच करके आप मुझे सॉरी। इस @247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो सर, ठीक है? डो नॉट फॉरगेट टू हाँ, डू इट। Anyone ओके else? सर। Riya, thank you so much. You थैंक यू are रिया। so sweetheart. Thanks for helping. श्रेया मैम, श्रेया नॉट रिया। सॉरी श्रेया, थैंक यू सो मच. यू आर सच अ स्वीट हार्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है. इट्स एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी, बिकॉज आपने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करी है. अभी जितने भी बच्चे आगे पेपर देंगे दे विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऑब्वियसली वो पेपर देने वाले हैं, तो उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू. लैंग्वेज का कब है पेपर? 28। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ओके, दैट. अगर बाकी थैंक बच्चे जो यू। भी बात करना चाहते हैं, आप अपने हैंड रेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमें अविका दिख रही है, सो अविका, अविका कौन कर लेते हैं? अविका यू कैन, यस, ओके, हाय अविका। Hello sir, hello ma'am. हाय, वेलकम। सो हाउ वाज द पेपर टुडे? आपका पेपर था ना आज? हाँ जी सर, मेरा ओके इंग्लिश का था आज, इंग्लिश केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन. ओके ओके, तो इंग्लिश में किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? इंग्लिश में मेरे मोस्ट ऑफली एंटोनिम्स और सिनोनिम्स. एंड मैम सरप्राइजिंग ये था कि जो आज हमने 4 AM की क्लास में करा है, सेम क्वेश्चंस आए हैं वाओ. केस बेस्ड में भी. आप देख रहे थे सुबह वाली क्लास? यस मैम. दैट्स रियली वेरी नाइस. सुबह आज मैंने जब एनालिसिस करवाया था, तो देयर वाज वन स्टूडेंट, ही वाज सेइंग कि उसके पेपर में 15 to 20 क्वेश्चंस आए, एंड दैट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि 50 में से आपके 50 to 20 क्वेश्चंस फंस रहे हैं ना, दैट मींस आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर ले रहे हो. यस दैट्स मैम. एंड आपने आइडियम्स करवाए थे, जितने भी करवाए थे उसमें मैं ये कहूँ कि सारे एक्चुअली सारे सेम थे most वाओ. ofly. कुछ कुछ याद है आपको वर्ड? ऐसे तो नहीं याद है. जैज अप आज एंड सुबह वाले सेशन से कुछ ऐसा जो याद हो आपको, सुबह सेशन से इतना याद नहीं है अभी. लेकिन मैक्सिमम वर्ड मिल गए? हाँ, मैक्सिमम मिल गए. एंड सिनोनिम्स मेरे बहुत अच्छे गए हैं. एंड केस बेस्ड भी पैराग्राफ भी सारे मेरे सही गए हैं. अच्छा, तो आरसी टफ आया था, इजी आया था, या मॉडरेट आया था, क्या बोलना चाहोगे? मैं इजी कहूंगी. मैं आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा गाजियाबाद. गाजियाबाद पढ़ा था, तो मतलब मुझे काफी सारे बच्चों के एक्चुअली मिक्स्ड ओपिनियन मिल रहे हैं. अभी जैसे आपने एक और स्टूडेंट का सुना होगा, तो शी वाज सेइंग कि मैम एक टफ आया था, बाकी थोड़े से मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो इनडायरेक्ट आए थे. आपके में क्वेश्चंस कैसे थे, डायरेक्ट थे कि इनडायरेक्ट थे? डायरेक्ट थे, आरसी में डायरेक्ट थे. और मैं मैथ्स में फॉलोइंग पे गई तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े उनमें, क्योंकि उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहे थे. आई थिंक वो एडवर्ब्स के थे और फ्रेजल के थे. एडवर्ब्स नहीं पढ़ा आपने? मैंने मैम एक्चुअली मेरा नीट का पेपर भी था, और वो सब तो मैंने बीच में क्लासेस अटेंड नहीं करी है. अगर आपने एडवर्ब पढ़ा होता ना बेटा, आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आते. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत. यस मैम. चलो कोई बात नहीं. फ्रेजल वर्ब में कौन सी फ्रेजल वर्ब आई थी? जैसे कि अभी मेरे को सुनने के लिए मिला टर्न आया था, तो टर्न तो मैंने पढ़ा रखा था. और कौन सी कुछ हाँ. याद है?
मैं एक्चुअली ऐसे तो याद नहीं, बस मुझे इतना है कि आज सुबह जितने गए सारे सेम आए हैं। अच्छा, फ्रेजर और वर्क मैंने सुबह सुबह कवर करवाई थी आज भी। हाँ, वही वो सारे सेम आए हैं। और रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट में मैं सारे करके आई हूँ actually, और बहुत इजी आया था वो। अच्छा, कितने क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है। ये कब से तो चल अविका आपके शिफ्ट में सर आई थिंक एक और चीज मुझे पूछनी थी। अविका, मेरे को एक बात बताओ आप, जैसे इडियम फ्रेजेस आपके में आया, बहुत सारे इडियम फ्रेजेस आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया? हाँ, वन वर्ड भी आप देखो, एनटीए ने क्या किया था, लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम, और दे दिया सब। ये चीज मैंने पहले ही अवेयर करा था बच्चों को कि आएगा, क्योंकि एनटीए कुछ भी करते रहता है तो थोड़ा सा अवेयर रहना बहुत जरूरी होता है। दैट्स रियली वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी आपने किया। ऑल टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने क्वेश्चन? मैंने 3 क्वेश्चंस छोड़े थे बस। 3 क्वेश्चंस छोड़े थे, ठीक है। तो मतलब हाँ। कॉन्फिडेंस है कि जो करके आए हो वो सही है? मतलब 47 हाँ, कर भी सकते हैं और दैट्स बच्चे रियली भी दे वेरी सकते नाइस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो एंड यू सून बी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। होपिंग फॉर द बेस्ट। yes ma'am, जिस तरह thank से you sir, स्माइल thank दिख you रही ma'am। है ना, बड़ी सेटिस्फाइंग लग रही है, बिकॉज ये चाहिए बेटा। मतलब टीचर के लिए आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज होती है कि वो पढ़ा रहा है बच्चों को और एग्जाम में वो चीजें आपको मिल रही हैं, और फिर वो सेटिस्फैक्शन वो फेस पे ही आ जाता है। और कौन मैम, सी? मेरा आज केमिस्ट्री, फिजिकल और इंग्लिश था, और 22 तो मेरा जीएटी और बायोलॉजी है। तो चलो जीईटी का एक ओवरऑल वो भी मिल गया आपको आइडिया कि हाँ किस। जी। केमिस्ट्री और फिजिक्स था? फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन कैसा गया? केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन दोनों बहुत इजी गए हैं। अच्छा, इजी गए हैं। इजी है। हाँ, और मतलब ये था कि मेरा 10 to 15 मिनट्स पहले खत्म हो गए थे सारे। वाह। और केमिस्ट्री में मतलब कौन से सेक्शन से ज्यादा आया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक से आई थिंक 10 क्वेश्चंस कर सकती हूँ मैं। अच्छा, और फिजिकल के हाँ, मतलब ज्यादा वेटेज किसका था? ज्यादा इनऑर्गेनिक तो था ही नहीं। हाँ, फिजिकल और इसमें ही तो था फिर बस, तो उनका पेपर इजी ऑर्गेनिक हो था। गया होगा काफी। हाँ, दैट्स रियली वेरी नाइस। और फिजिकल एजुकेशन का क्या सीन रहा? फिजिकल एजुकेशन का मैंने इससे ज्यादा पढ़ा नहीं था, बस जो मैं बोर्ड से गई थी बस वही करके आई, और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया एक्चुअली। अच्छा, तो डुएबल थे क्वेश्चंस या फिर टफ थे हाँ, क्वेश्चन? नहीं डुएबल थे। उसमें भी शायद से मैंने 3 to 4 क्वेश्चन छोड़े होंगे। अच्छा, योगा वगैरह के बारे में आया था, योगा एंड ऑल, हाँ, आसन? योगासन आए थे। ब्राह्मणी आया था, ब्राह्मणी। इसके क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन थे ब्राह्मणी के। अच्छा, मतलब और 12th का ही सिलेबस था आपका, कुछ हाँ, ऐसा बाहर से तो नहीं आ रहा? नहीं, अच्छा, और क्या बताए थे आप? और मतलब यही था, योगासन से ही, और सूर्य नमस्कार पूछा था। वो तो मतलब रटा हुआ है वो बच्चा हाँ, एजुकेशन वाला। हाँ। चलो, अच्छा लग और रहा है। मैम इंग्लिश में एक क्वेश्चन फॉर्मल लेटर का भी था, सीक्वेंस में अरेंज करने का। इसमें इंग्लिश में। लेटर का क्वेश्चन आ गया? हाँ, एनटीए जो ना कर दे भाई 2023 में आया था, इसलिए मैंने करवा भी दिया था। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ब्लंट थी बच्चों के सामने कि भाई कुछ भी आ सकता है, तो अब तो 100% पढ़ के जाओ। बट अच्छा लग रहा है, इजी था क्वेश्चन फॉर्मल लेटर का? हाँ, इजी था, वो आपने करवाया था वही सेम आया था। सेम ही क्वेश्चन था। तो ये चीज मतलब अच्छी भी है। मैंने आप अगर नोटिस किया आपने कब पढ़ना शुरू किया था अविका? नीट का मैम पेपर? मैं अड्डा को तो मैं 12th बोर्ड से ही ज्वाइन कर रखा है, अच्छा, और सीयूटी के लिए मैं नीट के पेपर के बाद शुरू हुआ था। अच्छा। तो आई फील मतलब लाइक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा हुआ हो। 2022, 2023, 2024 के पीवाईक्यूज करवा डाले हैं। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बन सकते थे वो मैंने करवाए हुए हैं। इवन लैंग्वेज अड्डा पे आप हो, लैंग्वेज अड्डा ज्वाइन किया हुआ है? यस मैम, तो उस पे भी मैंने सारे कर रखे हैं एक्चुअली। आई थिंक नीट के बाद आप डेडिकेटेडली इसमें लग गए थे क्या? या योर सिस्टर? यस मैम। एंड हर्ष सर, मैं आपकी भी क्लासेस में मैं भी 2-3 दिन से ज्वाइन करी थी। मेरा जीएटी में भी इतना हो नहीं पा रहा था टाइम, और अभी मेरा बीच में जो गैप आया तो मैंने सारा जीएटी पे ये भी करा है फोकस, जीएटी एंड बायो। अभी आपका जीएटी का पेपर भी है ना अभी आपका? हाँ, हाँ, 22 को है। आई थिंक हम लोग को ये चीज भी करनी चाहिए कि जितना भी एक्सपेक्टेड, जैसे आपने इंग्लिश का बता दिया तो राइट एक राइट। पेपर एनालिसिस जिससे बच्चों को हेल्प मिल जाए, और बाकी सर भी जीएटी का करेंगे तो आप वो वैसे सेशन कल मॉर्निंग में भी एक सेशन है अराउंड 6 AM पे, जहाँ पे हम लोग जीएटी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे ना अब आने वाले शिफ्टों में वो हम लोग कवर करेंगे कल मॉर्निंग में।
ओके सर, मैंने सारी अटेंड कर रही हूँ, सारी लाइव क्लासेस एंड सारी क्लासेस देख रही हूँ। चलो अविका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब जो लोग नेक्स्ट आना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें, जैसे मरिया, मुकेश, सनी, आप लोग अपना माइक जो है म्यूट कर सकते हो, और इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम अप, आप अपना हैंड रेज कर लो। खुशिता इशिता, did हाँ वी डिड। तो आपकी hand बात नहीं लगी, लेकिन जैसे वो एक लड़की थी श्रेया, शी टोल्ड यू कि एक उससे क्वेश्चन आया था स्टेट्स और कैपिटल से, तो वो स्टेट्स और कैपिटल का इजवाल आया था। इजवाल उन्होंने डायरेक्ट ही पूछा, क्या आया था? इजवाल, ए आई जेड इजराइल। डब्ल्यू ए एल, इजवाल, अच्छा, इजवाल, इजवाल, ओके 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 इजवाल मिजोरम की जो कैपिटल है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इजवाल के ऊपर। आपका। और उसके अंदर आया था, करेंसी में आया था, उसके अंदर करेंसी बताई थी, और ये बताया था नॉर्वे, जापान, रशिया और चाइना की करेंसी थी, येन, रूबल। मतलब करेंसीज जो है, करेंसीज आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल की, फॉरेन की, और आपके जो स्टेट कैपिटल, आपके जो कैपिटल जो है वो स्टेट के पूछे गए थे बेसिकली। खुशिता, आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था? मेरा दूर पड़ा था, मतलब मेरे घर से इंद्रप्रस्था में पड़ा था। इंद्रप्रस्था पब्लिक स्कूल है, रोहिणी सेक्टर 22 के ऑपोजिट, बेगम। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है खुशिता, अगर कुछ Okay. याद आता है तो। एक चीज है मैम, मेरे को आप अपनी ईमेल दे दोगे, क्योंकि मेरे को मेरी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मेरे पास है नहीं, मैं उसमें भी नहीं हूँ शायद, ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप उसमें हूँ, COT वाले। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था आपकी ईमेल पे, लेकिन वो पहुंचा नहीं, कुछ एरर शो कर रहा था। आप ना मेरे पे ओके ओके, मैं एक बार मैंने check कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने सेंड बॉक्स में देखना, आप सेंड पे देखना। स्क्रीन शॉट्स भी शेयर करे थे ऐप पे, कमेंट में ना कि ऐसा शो हो, तो किसी Okay, का okay. रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। और अभी मेरा DLED का भी पेपर है, तो प्लीज थोड़ी सी क्लासेस और ले लेना। हाँ, मैं मेरा भी क्लासेस 29 को क्लासेस DLED का लूंगी, और पेपर अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प भी चाहिए हो, आप खुशिता बिंदास मेल करना। इवन अभी क्लास के ये इस जूम सेशन के बाद ही कर देना, रिप्लाई यू। ये ढंग से डालना बस, थोड़ा सा रुबैका, RUBAIKA रुबैका है, फिर डॉट लगा हुआ है, फिर AGHA आ गया है @adda247.com डालना, जीमेल मत डालना वरना जाएगा नहीं, क्लियर है? ठीक है? और वी विल बी ओके, मैंने जीमेल डाल दिया था सर में, मैंने सर में gmail.com हाँ, डाल दिया। तभी नहीं गया ठीक होगा। है, तो किसी और को पहुंच गया होगा। चलो खुशिता, सर मैं आपको आप अपनी भी शेयर कर दो, मैं आपको और भेज दूंगी, क्योंकि जैसे वो बता रहे थे ना, तो मेरे को भी साथ साथ याद आ रहा था। अच्छा ओके ये भी ओके, सुनो, पूछा था, ये भी सेम है, आपको डालना है harsh.soni@adda247.com, ठीक है? harsh.soni@adda247.com, ठीक है? बस सिंपल ही है। आप खाली जो भी पूरा कंप्लीट नेम है उसमें बीच में डॉट डाल देना, और आगे @adda247. राइट राइट। चलो खुशिता, ओके, थैंक यू। खुशिता, होपिंग कि अच्छा स्कोर करोगे आप, और फेलिसिटेशन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे साथ सारे बच्चे सेलिब्रेशन के लिए आने वाले हैं, राइट राइट। ठीक है? आप किधर करोगे सेलिब्रेशन? अड्डा में, और आप सभी इनवाइटेड हो, यू ऑल हैव टू कम। मेरे जो क्लासमेट्स भी है, उन्होंने भी अड्डा की, अब वो भी अड्डा से ही करे। जैसे मेरा एक क्लासमेट है ऋषभ, वो भी अड्डा से ही कर रहा है। वो कहता है, वो फिर बताता है कि मैं गया था लास्ट टाइम, मैं इस टीचर से मिल के आया, इतना अच्छा लगा, ड्रीम कम ट्रू। उससे सारे हाँ, तो स्टेटस इस बार आप आओगे, फिर आप अपने जूनियर्स को बताओगे। लवली, हाँ, चलो, okay. सर हम सारे साथ में फोटो लेंगे। डन डन डन। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में है प्रथम। निखिल यू कैन अपना जो है वीडियो ऑन कर सकते हो आप। निखिल हेलो मैम। निखिल, आप अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। जी मैम, एक मिनट। हाँ जी, और इसको, हाँ बेस्ट है, बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, पेपर था आज? कल है मैम, कल। अच्छा, कल है, Okay, चलो okay. बताओ क्या। तो सेट वहाँ पे है, मतलब नोएडा में सेक्टर 62 में। इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का है, 2 हैं। इजी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत इजी आ रहा है बेटा, पूरा 12th का है, आराम से कर लोगे, और इंग्लिश में हेलो, भी। अरे यार नेट ही नहीं आता, पापा का भी मरा सा नेट है। तुम्हारे घर में है मम्मी नेट? चलो कोई बात नहीं निखिल, यू कैन, आप अभी अपना वीडियो अभी ऑफ कर सकते हो, फिर आप कुछ मिनट्स बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। ऑफ करके खाली वॉइस से भी आप बताना चाहो तो वॉइस से बता सकते हो। क्या मैम? खाली अगर वॉइस नोट पे बोलना चाहते हो बिना कैमरे के तो भी बोल सकते हो। कैमरा ऑफ कर लोगे ना, तो फिर नेट एक मिनट मैम। परफॉर्म करेगा। हाँ जी,
ओके, तब तक के लिए हम यहाँ पे प्रथम। प्रथम को बुला लेते हैं। प्रथम, गुड इवनिंग सर मैम। Good Uh, evening, Pratham. Can you come front? या गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग प्रथम। लैंडस्केप मोड पे कर लो बेटा, ऐसे 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 रख लो फोन। यस मैम। हाँ जी, निखिल आपसे अभी कनेक्ट कर लेते हैं, पहले प्रथम से कर लेते हैं। ओके, ओके मैम, नेट आ गया। कोई बात नहीं। मैम यस, आज था मेरा इंग्लिश का फर्स्ट पेपर कैसा था गया पेपर आपका? मैम। उसमें लाइक मैं पेपर दे रहा था तो लाइक ग्रामर तो आई नहीं थी। ग्रामर नहीं, आपके में नहीं आई होगी बेटा, जोन वाइज पेपर अलग अलग आया है ना, तो पेपर कुछ में आई है कुछ में नहीं आई है। क्या क्या आए थे क्वेश्चन बताओ। मैम बेसिकली लाइक पैसेज आया था और एंटोनियम सिनोनिम्स आए थे, जिसमें मतलब हार्ड वोकैबुलरी आई थी इस बार। जैसे कोई वर्ड याद हो तो बताओ। जैसे मैम कुछ वर्ड ऐसे, एक मेटामॉर्फोसिस करके एक वर्ड आया था। हाँ, मॉर्फ और वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, सुबह सुबह भी पढ़ाया था। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। हाँ मैम वो तो कर लिया है, पर उसमें जैसे बेस जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग्स, फॉरेन वर्ड्स, तो ये ये सब सब नहीं आए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, और एनटी का कल पेपर अनप्रेडिक्टेबल रहता है बेटा। अब जैसे अभी आपको अविका बताई थी कि लेटर राइटिंग का क्वेश्चन उसके एग्जाम में आया हुआ है, एडवर्ब के क्वेश्चन आए उसके एग्जाम में, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब आई, तो अलग अलग जोन में अलग अलग पेपर गया। अब जरूरी नहीं है कि आपका पेपर जो आया हो वही दूसरे का आया हो, सो इट वैरीज, क्योंकि एनटीए का जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत वैरी करता है। और बताओ, और क्या आया था? इडियम फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस आए थे। क्या कोई याद है? मैम वैसे आए थे लाइक मैच द फॉलोइंग से में आए थे। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में कुछ याद है आपको? बर्निंग मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। यस मैम। और वो आया था तो इजी हो गया। एक फोटो वाला आया था क्या फोटो? मैम, फुट बिग फुट, एक फुट करके आया था फुट। और और एक फुट, और मैम एक कोट करके आया था, कोट मीडियम में। ठीक है, और मैम कुछ नहीं, थोड़ी वोकैब ज्यादा आई थी। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, Yes, फ्रेजल ma'am. वर्ब आई थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे इसमें ज्यादा। कौन क्या था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कुछ याद है आपको? मैम अब इतना नहीं याद है। अच्छा, कोई बात नहीं। फ्रेजल वर्ब आया था, फ्रेजल वर्ब। नो मैम, फ्रेजल वर्ब्स नहीं आए थे, एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा थे। अच्छा, और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस? रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे 3-4। 3-4 तो कर लिए थे। वो इजी थे कि टफ थे? नहीं मैम, सारे इजी थे, बस थोड़ी वोकैब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उसमें। अच्छा, चलो कोई बात और नहीं। प्रथम, जीएटी का पेपर कब है तुम्हारा? सर कल ही है। ओके, तो कल मॉर्निंग में यार एक सेशन है सुबह 6 बजे, ठीक है, जीके के लिए। हाँ सर आ जाऊंगा। रीजनिंग और मैथ्स कैसी है तुम्हारी? रीजनिंग और क्वांट सर कैसी है? मेरी क्वांट्स रीजनिंग सब सही है, बस ठीक मेरे है। को थोड़ा जीएस में वो है बस। यस, जीके थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट हाँ, आज के पेपर में जो भी चीजें पूछी गई आज के बच्चों के शिफ्ट में, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग कल चीजें मॉर्निंग में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो मस्ट अटेंड, कल मॉर्निंग वाला सेशन होने वाला है। ओके ठीक सर। है, चलो यार, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू निखिल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, सो निखिल आ जाओ। यस मैम। प्रथम था वो, हम लोग निखिल निखिल बोल रहे थे। हाँ, अब निखिल, लैंडस्केप। यस, अभी आ रहा है नेटवर्क? यस मैम, अब आ गया। हाँ जी, बताइए। पेपर कब है निखिल आपका? मैम कल सर कल है। टेंशन मत लो, अच्छा जाएगा। किस किस का पेपर? पॉलिटिकल और इंग्लिश का है, दो है। पॉलिटिकल साइंस बेटा बहुत इजी आ रहा है, अगर आपने अपना 12th पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है। यस मैम, सेकंड डिवीजन 12 पास आउट, यूपी बोर्ड। अच्छा अच्छा, अच्छा, ओके। वेरी गुड। और लैंग्वेज में आपको मैम analysis- मैम इंग्लिश में नंबर मेरे 60 आए थे आउट ऑफ 100 इंग्लिश आपके में। कैमरा के सामने कुछ आ रहा है? अब आ रहा है सही? हाँ, डन, ठीक है, ओके। ठीक है। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर, इंग्लिश में मेरे 60 आए थे 100 में से यूपी बोर्ड में। आप अभी 12th पास आउट करा है आपने, या फिर अभी आप ड्रॉप पर रहे हो? नहीं, नो मैम 12th हो गई है, अप्रैल में रिजल्ट आया था, अब सीयूटी का एग्जाम है। ओके, चलो ठीक है, good. कोई नहीं। 12th के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते बेटा, अगर आप पढ़ाई करके सीयूटी अच्छा कर लेते हो तो टेंशन मत लो।
हाँ तो मैम थोड़ा इंग्लिश और इंग्लिश में थोड़ा हो रहता है, मतलब इंग्लिश का पेपर बता रहे हैं जैसे हार्ड भी है, आज मैंने देखा था पेपर यूट्यूब पे हार्ड बता रहे हैं। आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? मैम लिव्ड इन दिल्ली शाहदरा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, अभी अविका ने भी एक ओवरऑल व्यू दिया, तो पेपर वैरी कर रहा है, ठीक है। आपको जिस चीज में कॉन्फिडेंस हो आप सबसे ज्यादा उस चीज को अटेम्प्ट करना। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब पेपर आपके मतलब आपके हाथ में पेपर आए, तो आप पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट में वो क्वेश्चन फटाफट कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं। जो आपको लग रहा है टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, तो वो आप बाद के 50 मिनट में करना। और आप कोशिश करना ग्रामर थोड़ी बहुत जो आप पढ़ करके पढ़ा तो होगा ही, सेशंस वगैरह तो लिए होंगे आपने निखिल? हाँ मैम मैंने देखे थे, आपकी वीडियोस आती रहती हैं सुबह सुबह, हाँ, तो वॉच करते हो तो ना? डेली मैं देखता हूँ, मतलब ईडीएम की देखी है, फ्रेज की देखी है, एक्टिव वॉइस मुझे आती हैं, बस थोड़ा ग्रामर में वो है बस, तो निकल जाएगा फिर वैसे। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ लो, मॉडल पढ़ लो, प्रेपोजिशन पढ़ लो, हम्म, वर्ब जरूर पढ़ करके जाना। आज सुबह वाले सेशन की भी पढ़ के जाना, और लैंग्वेज अड्डा पे मैंने एक सेशन लिया है, वो भी पढ़ करके जाना, इंपॉर्टेंट है। बाकी Yes, ma'am. सिलेंडर अच्छे से देख लो, ठीक है? अच्छा, बाकी लोग जो है जो भी नेक्स्ट आना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम लोग आपको बोलेंगे अनम्यूट करने को। ओके, थैंक यू। मैम यस बोलो। मैम एक डाउट है मैम, थोड़ा मतलब उस पे चैनल पे एक बार और मतलब ईमेल आईडी जो आपकी है उस पे मुझे भेज देना, थोड़ा इंग्लिश का जो जो मतलब उसमें इम्पोर्टेंट है वैसे कुछ बता देना। कोई नहीं, आपका लैंग्वेज अड्डा के ऊपर भी एक सेशन आएगा, और सीयूईटी अड्डा से भी कनेक्टेड रहना। जब मैं सेशन लेकर के आऊंगी तो मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी चीजें भी स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अभी 6 बजे तक ना हमारे पास इस चीज का भी रिव्यू आ जाएगा कि सेकंड शिफ्ट में क्या आया है, कुछ चेंजेस हुए हैं या पूरा वही रहा है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब मैं करवाऊंगी तो सेशन को वॉच कर लेना, ज्यादा से ज्यादा वो 45 मिनट्स का होगा, हाफ टू 45 मिनट्स, ठीक है? तो इट विल बी यस मैम। मैम पेपर का कैसा लेवल आता है, डिफिकल्ट है आसान होता है? देखो, पहली बार हमेशा दे रहा हूँ देखना बेटा, सीट। कोई भी बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन अगर आता है, आप क्वेश्चन पढ़ के गए, आपको क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अगर आप नहीं पढ़ करके गए, आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आपके लिए पेपर टफ है। वेरी वेल सेड। हाँ, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ करके जाओ, ठीक है? Okay. बाकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपका एग्जाम रिजल्ट अच्छा जाएगा। आप ही में से बच्चे, देखो हम टीचर्स कॉमन है, हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम उस बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं जो टॉपर निकल रहा है, हम उस बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं जो जिसका मार्क्स ही नहीं आ रहा है। तो ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है और किस तरीके से मेहनत कर रहा है। तो हमारा काम आपको डायरेक्शन दिखाना है, आपका काम है मेहनत करना और उस बात को फॉलो करना। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप रिजल्ट जरूर दोगे, ठीक है निखिल? चलो निखिल, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है मैम, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। चलो, ठीक है सर, बताता हूँ कल कैसा गया एग्जाम। डन Sure, डन। sure. ओके ओके, थैंक यू निखिल। ठीक है थैंक यू नेक्स्ट सर। कौन बच्चा आना चाहता है? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन डायरेक्टली पुट योर वीडियो ऑन। सर, इंग्लिश का ओवरऑल एनालिसिस लिख देती हूँ, जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देखो, आरसी आ रहा है आपके एग्जाम में, और आरसी के 3 पैसेजेस तो मिनिमम देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ जगह पर 4 भी देखने के लिए मिले हैं। ये ना आप इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, लाइक एक इजी आ रहा है, एक मॉडरेट आ रहा है, ठीक है ना, और एक आपका कुछ कुछ ऐसा भी मिल रहा है जो टफ है। टफ किस बेसिस पर है? लाइक आई वुड से कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में। फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट के मेरे सेशंस देख लो बेटू, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। 6 से 7 क्वेश्चंस मिनिमम देखने के लिए मिले हैं, इससे बड़ा है पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, मैंने लैंग्वेज अड्डा पे 2-2 सेशंस लिए हुए हैं बेटा, सिनोनिम एंटोनिम जरूर देखो। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 आपको देखने के लिए मिले हैं, इन फॉर्म ऑफ मैचिंग, इन फॉर्म ऑफ सिंगल क्वेश्चन, इन फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मुझे यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिल गया, कुछ बच्चों के पेपर में इडियम्स भी आए हैं, वन वर्ड्स भी आए हैं। तो जैसे एनटीए ने बोला था कि विकैबुलरी में सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम लिखा हुआ था, लेकिन देखो इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड दे रहे हैं, नहीं पढ़ा होता तो परेशान होते। फ्रेजल वर्ब्स आई हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आई हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक क्वेश्चन आ गया। अभी हमें नेम क्या था उसका, निखिल स्टार्टिंग में जो गर्ल थी, खुशिता। कुशिता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भी आया है, तो ये ग्रामर है बेटा, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन एडवर्ब से बना है, ठीक है ना, मॉडल से बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आई है, बच्चे बोल रहे हैं एडवर्ब की मैचिंग आई है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस आए हैं, बच्चे कह रहे हैं। सो ये बेटा आपका एक ओवर एंड ऑल पेपर का एक आइडिया है जो कि आपको दिमाग में रखना है और अपनी प्रैक्टिस करके जानी है। और सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए तो जितने मैक्सिमम रूट वर्ड्स कवर कर सकते हो उतने करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज सुबह जो मैंने सेशन लिया था, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए।
मैम मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसका टोटल 1250 हो रहा है, तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 1135 मार्क्स जा रहे हैं मॉक सब देके। तो क्या मैं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा जनरल आराम कैटेगरी से में? आराम से अच्छा स्कोर है वो। देखो सिलेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस मैटर करता है अच्छा कॉलेज है ना, तो उसकी ही जद्दोजहद है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी कंपनीज आएंगी, अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, तो अच्छे कॉलेज की जद्दोजहद रहती है बेटा। वरना मार्क्स तो आपको शायद अगर आप 1000 भी लेकर के आओगे या 900 भी लेकर के आओगे तो आपको मिल जाएगा, बट अच्छा कॉलेज मैटर करता है। साइक्षा के कमेंट आए हुए हैं सर, हाँ। मैक्स कट ऑफ मार्क्स फॉर ऐसी कैटेगरी, ठीक है। तो देख- यार आपको ना अभी फोकस करना है कि भाई आपको आपको अपने एग्जाम को ना बहुत बढ़िया देकर के आना है ना। आपको एग्जाम पे मतलब मैक्स टू मैक्स अपना पोटेंशियल लेकर के आओ। अभी कट ऑफ वाली बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है भाई। हाँ जी। अभी हमारे पास जो टाइम है वो है कि भाई हमें बेस्ट एफर्ट्स मार के हमें अपना हाईएस्ट स्कोर अचीव करना है। हाँ, और सेक्शन में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ बेटा, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनके हिसाब से कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। और अब इस बार आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार जो स्कोर 800 में से आ रहा था वो 1000 में से आना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देंगे, और अगर कोई ये बोल रहा है कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा तो वो सिर्फ गेस वर्क कर रहा है, दैट इज नॉट द रियल वन। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही पता होता है कि जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, उस बेसिस पर आपका जब क्योंकि मार्क्स चेक हो बहुत सारे जाएगा फैक्टर तो। होते हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है यार, हाँ बहुत जी। कुछ होगा है ना। हाँ जी। ओके, सो एनीबॉडी हु वांट्स टू कम नेक्स्ट, आप जो है अपना हैंड रेज सर मेरे को एक डाउट, या फिर डायरेक्टली जो है अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। निखिल ठीक है। बोलो बोलो, आप बोलो। सर से बात करें, सर को पूछना है मुझे कुछ। तो पूछो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी निखिल। सर मेरे को ना जीएटी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब रीजनिंग क्वांट मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत है। मतलब उसका भी पेपर मेरा 30 मई को है, अच्छा और अच्छा कंप्यूटर का जीएटी 2 है मेरे। अच्छा अच्छा। तो निखिल आपको पता है, जैसे बच्चों ने बताया कि भाई रीजनिंग जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, फिर हाँ quant के आ हाँ, रहे हैं, फिर आपके यस सर। GK के आ रहे हैं। तो रीजनिंग आपके बहुत इजी भी होती है, आप उसे बहुत जल्दी कर सकते हो पेपर में भी, और अभी कंप्लीट उसका सिलेबस भी जल्दी कर सकते हो। तो अगर आपने रीजनिंग कर रखी है, आप एवरेज हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अभी प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल क्वेश्चन। आपने नहीं करी है नहीं तो डेफिनेटली सर मेरे को थोड़ा डाउट होता है, मतलब करता तो मैं हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, बट जो क्वेश्चन होता है ना मैं समझ में नहीं आता। रीजनिंग जीएटी बहुत हार्ड लग रहा है, हार्ड। जबकि इंग्लिश से अगर इंग्लिश का करूँ तो वो तो हो जाएगा, जीएटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो वो उसके पीछे रीजन भी है ये बेटा, क्योंकि उसको छोड़े हुए आपको काफी टाइम हो गया है। एम आई राइट? नहीं मैम आर्ट साइड से हूँ ना, मैथ्स नहीं था इसलिए। वही बोल रही हूँ मैं, छोड़े हुए भी काफी टाइम हो गया। 9th-10th में जो पढ़ा था वो पढ़ा था, उसके बाद तो आपने पढ़ा नहीं। तो आप बस अगर मेरी मानो तो आपको पहला फोकस तो अपना जीके करंट अफेयर्स पे रखना चाहिए। दूसरा ना, रीजनिंग में जितना स्कोर कर सकते हो मैक्सिमाइज वो करने की कोशिश करो। बाकी अगर अमित सर होते तो आई थिंक वो बेटर बता देते, बट सुबह वाला उनका सेशन देख लेना आप, उन्होंने बताया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप वो मेजर टॉपिक पढ़ करके चले जाओ, ताकि एटलीस्ट अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कर लो। आज मॉर्निंग वाला सेशन था, उसे भी डेफिनेटली अटेंड कर लेना जरूर से, ठीक है। आज लिया था उन्होंने। तो मैम पहले मैं इंग्लिश का पेपर दे कल, फिर उसके बाद। हाँ कल इंग्लिश का पेपर दे आओ चलो। अच्छे से, मस्त बिंदास तरीके से, फिर आकर के चिल चलो करके। निखिल, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कल थैंक यू सर। पेपर जैसा ओके फिर सर। हाँ और मेल कर। निखिल निखिल निखिल, देयर मस्ट बी ऑलवेज अ काइंड ऑफ स्माइल ऑन योर फेस, है ना, हमेशा बी हैप्पी। हाँ। अच्छे रहोगे ना तो अच्छा विल ओके मैनिफेस्ट। ठीक है मैम। ओके। Bye. So next, anybody wants to come? You can put your camera मैम on. आरसी का स्पीड कैसे इंक्रीज करे, कोई सजेशन? आप पहले सामने आ जाओ बेटा, फिर मैं आपको सजेशन देती हूँ। आपका नेम क्या है? मेरा जॉर्डन। जॉर्डन, प्लीज कम फ्रंट। ड्राइविंग कर रहा हूँ मैम, एनएच पे हूँ। निखिल आप अपना जो है कैमरा बंद कर सकते हो। ओके जॉर्डन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि अभी तक आपने पीवाईक्यूज लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, यस और नो? यस मैम, सब लगा लिया है। लगा लिया। अब स्पीड की बात कर रहे हो ना, देखो आपका पेपर कब है? 3 तारीख को। 3rd of June? यस मैम। तो यार तो आप तो चिल मारो। वैसे मैं आपको चिल मारो इन द सेंस हाँ, अच्छा सारा टाइम है। 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो पूरा। हाँ, और काफी कुछ पता भी चल जाएगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि स्पीड कैसे इंक्रीज करें। देखो जनरली आपको कितना टाइम लगता है एक पैसेज को करने में? 1.5 मिनट के आसपास। तो अब इससे ज्यादा क्या स्पीड बढ़ानी है आपको? थोड़ा और जल्दी हो 2 जाए। सेकंड में करना है। अपने बगल वाले का भी सॉल्व करना है क्या आपको?
नहीं नहीं कोई बात थोड़ा नहीं, वैसे जल्दी हो अच्छा जाता क्वेश्चन तो है जॉर्डन। आपको मैं बताऊं, देखो जो भी आप कर रहे हो ना अभी, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जैसे टाइमर अच्छी चीज है, आप अपने आप को हर बार अगर एक अपग्रेड करना चाह रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप ना टाइमर लगा के किया करो कि आज मैंने 1.5 मिनट में किया ना, तो कल मैं 1 मिनट 20 सेकंड में करूं, फिर 1 मिनट 10 सेकंड में करूं। सो इट्स अ क्वेश्चन, ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा ज्यादा टाइम लेकर के आरसी को कर रहा होता है। आप आरसी जब भी करो बेटा, टाइमर लगा के करो, आप खुद देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉर्डन ना, आप वो पढ़ना शुरू कर दो न्यूज़पेपर, चाहे वो हाफ एन आवर के लिए ही पढ़ो, बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दूसरा विकैबुलरी इंप्रूव होगी, और तीसरा आरसी पढ़ने में स्पीड इजी बढ़ेगी। हो जाएगा। स्पीड तो वैसे ही बढ़ रही होगी। ठीक है, थैंक यू मैम। एंड ओके। जॉर्डन आप हाईवे पे ना ऐसे नहीं करते। नाम किसने रखा है तुम्हारा, पहले ये बताओ। जॉर्डन, ओके। निकनेम है मैम, अच्छा रॉकस्टार देखने के निकनेम। बाद रख लिया है। अच्छा, तो- और रियल नेम क्या है आपका? आयुष्मान सिंह। हाँ Michael ये, Jordan. ओके ओके आयुष्मान। चलो थैंक यू आयुष्मान। नेक्स्ट एनीबॉडी वांट्स टू कनेक्ट, आप अपना जो है माइक और कैमरा ऑन कर सकते हो। यस साइशा। दानिश एक बच्चा है सर, वो बोल रहा है अमान सर अवेलेबल है क्या, इकोनॉमिक्स का रिव्यू चाहिए बेटा। मैं अमान सर से बोल दूंगी एक शॉर्ट आपको प्रोवाइड कर दें जिसमें एक इकोनॉमिक्स का रिव्यू मिल जाए। ओके दानिश। साइशा यू कैन पुट योर कैमरा ऑन। साइक्षा, साइक्षा ओके हाय साइशा। कैमरा आप अपना लैंडस्केप मोड पे कर लो बेटू। ओके ओके, no no, please put your camera on landscape mode, it would be okay. Yep, now perfect. Hi Saksha, how was the paper today? You had any paper? Sir, my exam is on first year. You are not audible. Speak little louder. Sir, No, you are still not audible. Can you remove your earphone so that we can better hear you? I'm audible. Better, yes. Ma'am, my exam is on 22nd and 21st and 22nd. Okay. I need some suggestions for you, sir. Okay. For GAT? GAT and as well as English also. Okay, so let's start with Okay. sir. So for GAT, first of all, I hope you have watched the Nichod series of GK current affair in the 6 months current affair session, and for reading and maths. Somehow, actually, I have not watched all the things because I'm not aware of that. I earlier started after my ETS MCET exam. Okay. So first tell me, you know Hindi? You know Hindi? No, sir. Okay. So in that case, get the PDFs of our sessions. Nichod series, GK Nichod session, reasoning Nichod session, and quant Nichod session. Okay. You have to get the PDF of this from. You will have to search on the CUT at the 24/7 YouTube channel. You will get the session, and in the session description box, you will get the link of that PDF session. Okay. Go through that PDF and revise it multiple times. When it comes to GK, when it comes to current affairs, you will that will help you out much. And when it comes to reasoning and quant, still you will get the PDF and you can go through it. Sir, Because I that have is already watched some videos. Should I watch some new or shall I continue with the topics perfectly? No, I would say that if you have watched the Nichod series of all these topics, all these subjects, then you should focus on that rapid revision that we are doing right now. Today morning also, Amit sir has taken the you can say rapid session. Ma'am has taken the rapid session. Tomorrow morning, I am going to take the rapid session for the GK. You have to go through that, and apart from that, practice previous year questions, and after that, practice multiple choice questions from different websites, or you can say if you have any book. Okay. So in that way you will be developing the you can say your habit or discipline of solving new questions. You will not be panicking when it comes to exam. I think analysis is a very important factor, and when students are giving examination and they are giving their reviews and you are watching those reviews, that are going to be really very beneficial because you are going to work on them, है ना? And sir will be coming up with the sessions. If you watch those sessions, it will be definitely helpful. Okay. Ma'am, I need suggestions from English also. Sure. First of all, just let me know it once. Like till now, how much syllabus of yours is covered, and what are the topics that you have already gone for? Mostly synonyms, antonyms, parts of speech.
phrasal verb, that's completed. Okay. Abhi, if you have heard so many students, so you must have just gone through their words. They have told ki there were so many questions related to reading comprehension, rearrangement, synonym, antonym, phrasal verb, one word substitution, idiom phrases, right? So there were many questions that were in the examination. So what you need to do is, first of all, just cover all the syllabus. That is very, very important. When you have your paper, just let me know at once. 21st and 22nd. So you have plenty. You have plenty of time. 21st ko English. 22nd English. 22nd, GAT and English. Acha. Okay. Both are on same date. Okay. So now what you have to do is, first you need to give a mock test. ठीक है ना? And you have to do the analysis of the mock इसी test. स्टूडियो में आ जाए If you are doing the analysis of the mock test na, so you'll be getting your weaker areas or weaker section. And once you are going to get that weaker section of yours na, go individually for that particular topic and do at least 50 to 60 questions on that, because you have plenty of time. Rest abhi, when we are just reviewing the sessions, or when we are going ahead with the analysis of the sessions, no, just go through that, check what are the topics which are coming nowadays in the examination. You'll get a better idea, better view of that these are the topics which I have to be more focused on. Like synonym antonym, you have to work on, right? Apart from this, reading comprehension, it is in the examination, you have to work on that. Then we have to go for the rearrangement of sentences. So there's a trick, logical pairs, elimination and synchronization, so it will work. So I think if you are going ahead with this, it will be really very helpful. I hope you got it. Now if anything else is left, please do let me know. Nothing, ma'am. Saksha, and try to be connected there on TG also with us. And this is my mail ID. It will be better. I can help Yes, you. ma'am. I took the mail ID of your both. Acha, you have. No, I have took. You have shared in this meeting, ma'am. Acha, okay. So if you find any of the question na where you got stuck to, so you just send me there. I'll be helping you out for that. Okay. Okay, ma'am. Okay, Saksha. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, beta. All the very best. Anyone Thank you. else? Okay, Saksha. Palak, yup. Please come front, and then after this, if anyone is left, please do let us know, so that we can just Yeah. wrap up with them. Yeah, we will wrap up. हाँ जी. Okay, Palak, you can. Yes, ma'am. Video on. Palak, come. Yes, ma'am. Yeah. Landscape mode. Hi, Palak. Good evening, ma'am. Good evening. How are you? Ma'am, I'm fine. How are you? You have done with your paper, or your paper is going to come? Ma'am, my paper is going to come on 26th. On 26th, so you have plenty of time, I think. Acha, okay. Just let me know what's your suffering, or what's your problem. Ma'am, I'm suffering from synonyms and antonyms. That is the problem of, I think, That the is huge business janta. part, yeah. Palak. I think that this is the problem of the huge janta, because synonyms, antonyms are very much like plenty of synonyms and antonyms are there. It's very difficult to cover all of them, and that is very genuine. But at least like the sessions which I have already covered, जो मैंने करवा दी हैं आप लोगों को on language adda or on CUET adda, you can cover them. Apart from this, you have language book of CUET adda 24/7 or not? Yes, ma'am. Ma'am, I have your book, vocabulary word. Vocabulary word. So just go ahead with the backside question of that, जिसमें आपको exercise दी गई है. You can go ahead with that. Practice करो उससे, क्योंकि पेपर में भी अच्छा खासा टाइम है आपका. बाकी the words which are already there in the examination, वो मैं cover करवा दूंगी classes में. Apart from this, go ahead with the root words and theme. Root words and theme will help you the most. So I think it will work better. बाकी देखो, अगर कुछ बहुत टफ आ जाता है ना, तो it will work for no one. तो आप उसको छोड़ सकते हो. उसको वहां पे आप अगर गेस वर्क से हो जा रहा है, ऑड वन आउट से हो जा रहा है, तो दैट विल बी बेटर. बट अगर नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हो. टेंशन मत लो, बिकॉज इफ इट इज टफ ना, तो इट इज टफ फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर यू. सो डोंट वरी. बाकी अगर टाइम मिल जाए आपको, तो 15 to 20 minutes न्यूज़पेपर रीडिंग विल बी हेल्पफुल. ओके. And Palak, Yes, ma'am. Ma'am, I'm reading everyday newspapers and I'm finding the difficult words and I'm just noting out in my copy and learning and the antonyms Palak, I of would CUT, suggest- antonyms and synonyms One of more that thing word. I will say, Palak, like when you are reading the newspaper and you are getting any of the word, so at least try to write 3 synonyms and 3 antonyms of them. So what Yes, happened? ma'am. Yes, ma'am. I'm doing it. So it will be like good for you. And let me tell you, abhi tak all those students like who have given their reviews, if a student is good enough and he or she is practicing na, he'll be able to do the question. It's tough nahi aa rahe.
So don't worry. And I have a problem with phrasal verbs also. I'm difficult. Phrasal verb का तो there is one session I have taken already, and in morning also I have taken one session. Please go go and see both the session, because that is very very important. And like there are certain fixed preposition which are there are certain fixed phrasal verbs which are very very important, like turn हो गया, pull हो गया, push हो गया, get हो गया, come हो गया, run हो गया, set हो गया, ये आता ही आता है. तो कुछ जो मैंने क्लासेस में करवाई हुई है ना, दैट दे आर फिक्स, दे डेफिनेटली कम. जैसे अभी देखो एक बच्ची बता रही थी दैट टर्न वाज देयर, तो ये मैंने लिखवाया है कि ये आएगा ही आएगा, तो आपको प्रिपेयर करना है वो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है. तो अगर उतना कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है. और पता है तुम्हारा सिनोनिम, अगर आप सिर्फ चीजें रीड कर लेते हो, मेरे ख्याल से अगर आप चीजें सिर्फ रीड कर लेते हो ना, जितने भी आपके सारे सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, आप रीड कर लोगे तो भी आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपके पास पेपर में एमसीक्यू आता है, वहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होता आपका. तो इफ यू विल रीड इट, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, 26 का आपका अगर पेपर है तो मल्टीपल टाइम्स एक बार 2-3 बार 4 बार रीड कर लोगे पूरे सारे, आपका माइंड में एकदम मैप बन जाएगा उस चीज का. वो तो डेफिनेटली आपको वो मैम पता नहीं मैम, बहुत ज्यादा मतलब लगता है कि लाइक माइंड से आउट हो रहा है सारा वर्ड से. कभी कभी मेरे को ऐसा फेस अपने को लगता है लाइक मेरे को लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा मेरे को फील होता है. और मैम मेरे यहाँ पर एमसीक्यू लगा लिया करो, वहां पर आपको ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी आपको इस चीज. मैम मैंने मॉक्स भी दिया था, तो उसमें भी मेरे मार्क्स 172 के अप्रॉक्स आ रहे हैं. नहीं, इसको इम्प्रूव करो, ये कम है. मतलब एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर 200 प्लस. और मैं आपको बताऊं, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आप सिली मिस्टेक कर रहे होगे. बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि सभी बच्चे वो दे रहे हैं. जब अदर कैन डू तो यू कैन ऑल्सो डू, है ना. बाकी जो सिनोनिम एंटोनिम में आप बोल रहे हो ना, भूल जा रहे हो. मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जस्ट वर्क अहेड विद देम. आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हो उसका रूट याद रख लो, पहली चीज. तो दूसरा ना, आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो अहेड विद द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ वोकैबुलरी वर्ल्ड. तो आप पीछे जाओगे ना, जिस सर ने बहुत प्यारी चीज बताई है, ये एक्चुअली होता है. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टोर होने लगती हैं चीजें. अगर नहीं भी हो रही हैं तो एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो यू विल हैव डेफिनेटली सम कनेक्शंस कि ऑड वन आउट करना है. या मेरे को अभी एक बच्चा आया था, बोल रहा था कि मॉर्फोसिस वर्ड आता, तो मैंने मॉर्फ पढ़ा रखा है, रूट वर्ड. तो मॉर्फ का मतलब ही होता है काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इस तरीके से रूट वर्ड से आप एलिमिनेट कर लोगे, और आप एक बार करके देखना, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव. पलक आई वुड से कि भाई आपका अगर 170 आया हुआ है ना, तो आप ज्यादा दूर नहीं हो 200 से. बस आपको 6 क्वेश्चन और सही करने हैं, बस 6 क्वेश्चंस. तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आप चीजें रिवाइज करो इंग्लिश की, एनालिसिस और डेफिनेटली और वीकर सेक्शन के ऊपर वर्क. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. चलो ओके पलक, ऑल द वेरी बेस्ट and thanks for joining. Thank you so much. Thank you sir. Now we are going to wrap up this session. So हेलो सर. yes निखिल. सर मेरे को एक डाउट और रह गया है थोड़ा सा. हाँ पूछ ले वन वाला कौन है सर? सर इंग्लिश में जो मतलब मैम ने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और अब आपने जो बताया एक बार और बता दो, मैं उसको लिख लेता हूँ एक जगह. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना. राइटिंग हो सकता है सर. एक मिनट सर, एक मिनट लिख लो आप सर. हाँ ले लिया सर. सुनो. हेलो. हाँ जी निखिल. हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे जेएटी में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, मैंने मतलब 3 दिन पहले करा था, मतलब एक सेशन देखा था. बट उसमें ना जो मुझे डाउट आया था, मतलब जैसे मतलब उसमें वैसे क्वेश्चन होते क्वांट वाले और थोड़े वैसे, तो मुझे ना समझ में नहीं आता. आप कोई थोड़ा हिंट दे दो, जैसे मतलब प्रैक्टिस हो जाए मेरी. तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है. उसमें आपको जैसे आप अटेम्प्ट करोगे फाइनल एग्जाम में आपके अपने, वैसे ही उसे अटेम्प्ट करो एक बार. उसे फटाफट से जीएस को अटेम्प्ट करके पॉइंट को करो. और रीजनिंग में आप देखो कि कौन कौन से आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं. जो बन जा रहे हैं ठीक है, जो नहीं बन रहे हैं उन टॉपिक को पकड़ो. क्या फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो अब सीरीज वाला क्वेश्चन पे सर्च करना है, सीरीज रीजनिंग अमित सर. आपको वो वहां पे रीजनिंग जो सीरीज वाला होगा ना, वो उस पर शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी आपको अमित सर की. उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसे कर करके ना आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. पर सर आपकी क्लास कहाँ पे है? आपकी क्लास मतलब जीके की कल मॉर्निंग में होगी क्लास 6 to 7 सीयूटी अड्डा पे. ठीक है, यूट्यूब पे होगी कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे. चलो ऑल द वेरी बेस्ट निखिल. कल पेपर कैसा होगा? थैंक यू सर. ओके बेटा. ओके सर. थैंक यू सर. बाय मैम. दूंगी बेटा. और पीसी वो भी इकोनॉमिक्स का रिव्यू मांग रहा है, तो ये सुन लिया है मैंने, और मैं अमान सर तक ये पहुंचा दूंगी. चलो ठीक है गाइस, फिर नाउ वी आर गोइंग टू रैप अप. ऑल द बेस्ट गाइस.
let us end ahead with the session because we have the next shift also जिसके लिए हमें जाना है राइट and we will be coming up soon. आप और लोगों के आपसे साथ बात discussion बात करेंगे. करके बहुत अच्छा लगा, तो पहली बार मतलब होता है ना कि बहुत सर आप कम कल भी आओगे? लोगों को देख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा Please, लगा. हेलो मैम, ma'am, please. मैम कल भी आओगे? आप कल मतलब जब मैं पेपर दे के आऊंगा थोड़ा रिव्यू मतलब बताना. चलो निखिल, ओके मैम, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट. यू सर, थैंक यू सर, ओके, बाय 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 गाइस. बाय सर, बाय सर. चलो भाई, जिनके भी Ma'am. पेपर हैं आने वाले शिफ्टों में, सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स रैप अप दिस सेशन एंड गुड बाय एवरीवन.